हेलो स्टूडेंट्स, नई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 4 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। राजस्थान से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और बाकी हमारे करंट अफेयर के जो प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो सारा ही हम कवर करते हुए चलेंगे। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके करंट अफेयर की क्लास रामबाण क्लास रहने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एग्ज़ाम में 100% बनने वाला प्रश्न है कि हाल ही में वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 114 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम जुआन विसेंट पेरेज आपको ध्यान रखना है। जुआन विसेंट पेरेज इनका नाम है। जुआन विसेंट पेरेज मोरा इनका पूरा नाम है। जुआन विसेंट पेरेज मोरा पूरा नाम है। वेनेजुएला के हैं तो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो निकोलस मादुरो हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। निकोलस मादुरो, इस नाम को लिख लिख कर एक दो बार याद करोगे, याद हो जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो है। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जुआन विसेंट पेरेज मोरा, वो कहाँ के हैं? वेनेजुएला के हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। काराकस यहाँ की राजधानी है। करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर है। बोलीवर यहाँ की करेंसी हो जाएगी। साथ ही ध्यान रखना, अभी 2023 में साउथ अफ्रीका में रहने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जोहाना माजीबुको का 128 साल की उम्र में निधन हुआ था। 128 साल की थी, जिनका नाम था जोहाना माजीबुको। जोहाना माजीबुको, जिनका 128 साल की उम्र में निधन हुआ था। तो सारी डिटेल ध्यान रखना, एग्जाम में 100% छपने वाला है। ये प्रश्न आपके लिए है। अगला है कि हाल ही में 1 अप्रैल को किसके द्वारा स्कोर्स का नया वर्जन स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया गया? किसने किया था? सेबी ने किया है। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी नया वर्जन लॉन्च किया, पुराने वाले वर्जन को बंद कर दिया गया है। सेबी सेबी का ध्यान रखना, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। फुल फॉर्म पूछ ले तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। देखो यहाँ पे आपने देखा कि हमने वर्ल्ड से संबंधित कर लिया, यहाँ आपने देखा इंडिया से संबंधित हमने कर लिया। आगे आप चल के देखोगे तो राजस्थान से संबंधित। तो करंट अफेयर के राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं वो सारे ही हम कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर आपको और कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से सारा आपके कवर हो जाएगा। हाल ही में लगातार तीसरी बार इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? अब्दुल फतह अल सीसी ने ली है। अब्दुल फतह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र की करेंसी पाउंड है। मिस्र के लगातार तीसरी बार बने हैं राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। राजधानी काहिरा है, करेंसी पाउंड है। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में किसने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब पीआईबी के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पद ग्रहण किया? शेफाली शरण ने किया है। शेफाली शरण ने किया है। शेफाली शरण ने मनीष देसाई की जगह ली है। किन की जगह? मनीष देसाई की जगह आपको ने शेफाली शरण है। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल से इसको लागू कर दिया गया है। लागू किसने किया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसको लागू कर दिया। अब एक वाहन तो उसमें एक ही फास्टैग लगेगा, कई फास्टैग उसमें नहीं लगेंगे। अगला ये आपके राजस्थान से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टार लगा लेना। हाल ही में 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को किस कविता के लिए दिया गया? इनको व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए दिया गया। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, इसकी घोषणा तो फरवरी में ही हो गई थी, लेकिन अभी ये इनको मिला है, अभी हाल ही में इनको मिला है। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया है। उनकी कविता है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। यह पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इनको दिया गया। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए मिला है। अगला प्रश्न,
हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया? भावना मीणा को राजस्थान समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया। झालावाड़ की भावना मीणा है। झालावाड़ की भावना मीणा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में इन्हें सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? भावना मीणा को। क्या नाम है? राजस्थान समरसता सम्मान नाम है। ये कहाँ की है? झालावाड़ की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे नई राजस्थान की ज्योग्राफी, न्यू राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आपको करवा रहा हूँ। डेनियल क्लासेज की ऐप पर आपको न्यू राजस्थान की ज्योग्राफी मिल जाएगी। अभी आपके उसमें क्लासेज चल रही हैं, अभी 8 क्लासेज कंप्लीट हो गई हैं। अभी आपके राजस्थान की नदियाँ चल रही हैं। जैसे नदियों तक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं जहाँ तक पढ़ा दिया उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद में आगे की क्लास हम देखेंगे। तो इसमें देखो, राजस्थान के ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे 2 जिले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे ज़िले हैं। देखो, जो श्री गंगानगर है ना, वो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पंजाब से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। बाड़मेर की बात करें, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदुमल कोड श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है। 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ हम बनाते हैं। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। जहां आपको मरुस्थल नाम दिख जाए, जहां आपको मैदान नाम दिख जाए, तो टेथिस सागर का अवशेष है। जैसे राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष है। राजस्थान में पूर्व के मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। जहां आपको पर्वत पठार का नाम दिख जाए तो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। जैसे अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का अवशेष। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप कौन से हैं? बरखान बालुका स्तूप हैं। ये गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार ये होते हैं। बरखान बालुका स्तूप। बालुका स्तूप का मतलब होता है रेत के टीले। रेत के टीले बालुका स्तूप, जिनको जैसलमेर में धरियन कहा जाता है। तो बालुका स्तूप सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। आपको ध्यान रखना, बरखान बालुका स्तूप जो गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। अच्छा, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि काजरी का मुख्यालय कहाँ है, आफरी का मुख्यालय कहाँ है। काजरी की बात कर लो या आफरी की बात कर लो, दोनों का मुख्यालय जोधपुर में ही है। काजरी आफरी। काजरी का मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। आफरी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। आफरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। तो काजरी की बात हमने कर ली। आफरी की बात करें, जोधपुर में मुख्यालय है। आफरी का मतलब हो गया एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। स्थापना 1985 में हुई थी और इसकी 1959 में हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू है, जहाँ 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। वर्षा वाला स्थान पूछा है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिला झालावाड़ है। वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। सर्वाधिक संतरे झालावाड़ में ही होते हैं। न्यूनतम आंधियाँ कौन से जिलों में चलती हैं? झालावाड़ जिले में ही चलती हैं। तो झालावाड़ को राजस्थान का हम नागपुर भी कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। हाड़ौती क्षेत्र वैसे भी बात करें, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है हाड़ौती वाला संभाग, कोटा बूंदी झालावाड़ बारावाला संभाग। दोस्ती क्या है? दोस्ती 16 क्या है? दोस्ती 16 बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के लिए अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन किया जा रहा है। बांग्लादेश इसमें अभ्यास पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है?
समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से ये संबंधित है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? संजय नायर ने संभाल लिया है। एसोचैम के अध्यक्ष का कार्यभार संजय नायर ने संभाल लिया है। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। 6.6% लगाया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। देख लिया हमने, वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। तो ये आपका आज का 4 अप्रैल का करंट अफेयर हो गया। ढंग से इसको अच्छे से करो। पीडीएफ में आपको इसकी डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट डे इसकी पीडीएफ आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगी, डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण करंट अफेयर आपको करवा रहा हूँ। ढंग से अच्छे से उनको देखें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हाथों हाथ आपको क्लास मिल जाए। धन्यवाद।